हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे थे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का। इसमें हम लोग ऑलरेडी स्टेमन, कार्पल, पॉलिनेशन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग ने लास्ट टर्न पे पॉलिनेशन समझा था, तो पॉलिनेशन कई टाइप्स का हुआ था। आप विंड से भी पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर से भी पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट से भी हो रहा है, जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है। सिर्फ इतनी ही 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट से किसी भी चीज़ से पॉलिनेशन हो रहा है, तो अगर बेसिकली हम एक चांस माने कि अगर मान लीजिए कि ये आपका एक फ्लावर है, यानी कि गाइनोशियम वाला पार्ट है, तो गाइनोशियम पे जो पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है, क्या इसकी गारंटी है कि ये सेम स्पीशीज का ही पॉलन ग्रेन आया होगा? ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज का भी आ सकता है पॉलन ग्रेन। तो यानी कि अगर पॉलिनेशन हो गया है, तो ये गारंटी नहीं है कि वो राइट टाइप का पॉलन पहुंचेगा। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि मतलब अगर वो राइट टाइप का होगा तो फिर एक्सेप्ट करता है पॉलन को पिस्टल, या फिर अगर वो रॉन्ग टाइप का होगा तो इनकम्पैटिबल हो गया टू दैट पर्टिकुलर फ्लावर, तो वहां पे वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये गारंटी है, एक तरीके का चांस है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक तरीके का क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है ये? डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि इसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये पॉलन आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉलन आने के बाद ये पॉलन ट्यूब, आपने देखिए यहाँ पे कई आपको ऐसे पॉलन मिल रहे होंगे जिसमें कई ऐसे पॉलन हैं जिसका ऊपर ही रिजेक्शन हो चुका है, और कई ऐसे पॉलन है जो आगे तक बढ़ भी गए हैं। ठीक है, यानी कि पॉलन ट्यूब बन भी गया है, उसके बाद रिजेक्ट हो गया। सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉलन ट्यूब है जो कि एक्सेप्ट किया गया है और उसी से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चीजें आपको दिख रही है, यानी कि रिजेक्शन जो है वो दोनों में हो सकता है। एक तो आपका ये जो स्टिग्मा पार्ट है उसमें भी रिजेक्शन हो सकता है, और ये जो आपका स्टाइल वाला पार्ट है इसमें भी रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे समझ में आ जाएगा पिस्टल को कि ये मेरा स्पीशीज नहीं है या ये मेरे लिए इनकम्पैटिबल है, उस टाइम पे वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन की, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, कि वो सही पॉलन है या फिर वो रॉन्ग पॉलन है, यानी कि वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है। ठीक है, तो अगर कंपैटिबल है, अगर वो राइट टाइप का है, तो फिर जो पिस्टल है वो पॉलन को एक्सेप्ट कर रही है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को वो प्रमोट करेगी और फर्टिलाइजेशन होगा। अगर वो रॉन्ग टाइप का है, यानी कि अगर पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है, तो वो जो पिस्टल है वो उस पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, किसी भी समय रिजेक्ट कर सकती है, चाहे तो वो स्टिग्मा पे चाहे तो वो स्टाइल पे रिजेक्ट करेगी उसको, और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है पिस्टल का, यानी कि डेफिनेशन नहीं, पिस्टल का ये जो इंटरैक्शन है, ये जो डायलॉग है या ये जो रिकॉग्निशन एबिलिटी है, वो क्या है? हैज द एबिलिटी, मैं यहाँ पे पिस्टल की एबिलिटी की बात कर रही हूँ, पिस्टल की, नॉट पॉलन। पिस्टल हैज द एबिलिटी टू recognize the pollen, whether it is of right type, अगर राइट टाइप होगा तो होगा कंपैटिबल, ओके, और रॉन्ग टाइप, और अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबल। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो पिस्टल है उसके ऊपर जो ये पॉलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक चांस है कि इफ राइट टाइप, अगर राइट टाइप का है तो यानी कि ऑब्वियसली वो कंपैटिबल हो गया। ठीक है, वो कंपैटिबल अगर होता है तो जो पिस्टल है, पिस्टल
accepts the pollen and promote post pollination events, ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को वो प्रमोट कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जब पिस्टल को वो राइट टाइप का मिल गया, यानी कि राइट टाइप का मिलने के बाद जो ये एक्सेप्टेंस हुआ है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ पिस्टल, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एक कंपैटिबिलिटी प्रोटीन रिलीज होगा, ठीक है। यानी कि वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कैसे चलेगा, यानी कि अगर राइट टाइप है तो एक राइट टाइप के वजह से क्या होगा, एक कंपैटिबिलिटी, राइट टाइप के वजह से एक कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स रिलीज होंगे, ठीक है। और ये जो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स है, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से होगा साइफोनोगैमी। अब ये साइफोनोगैमी क्या होता है, साइफोनोगैमी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पोलन ट्यूब बन रहा है, तो ये जो पोलन ट्यूब बन रहा है, इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं साइफोनोगैमी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं साइफोनोगैमी, ठीक है। अब साइफोनोगैमी हो रहा है तो आपको पता, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा के ऊपर आपका ये पॉलन बैठा है, ठीक है। अब ये पॉलन हो गया एक्सेप्ट, तो ये जब पॉलन एक्सेप्ट होगा तो इस पॉलन के ऊपर एक एक्साइन की लेयर भी होती है, ठीक है, ये एक्साइन की लेयर है। और आपको पता है इसमें जर्म पोर प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा जर्म पोर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक जर्म पोर है, तो इस जर्म पोर से जब एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद इस जर्म पोर से पोलन ट्यूब जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, इस जर्म पोर से पोलन ट्यूब रिलीज होगा। अब ये जो पोलन ट्यूब रिलीज हुआ है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब किसका एक्सटेंशन है, ये है इंटाइन का एक्सटेंशन। अंदर की तरफ ये जो पोलन ग्रेन, हम लोगों ने पोलन ग्रेन के बारे में जब पढ़ा था तो हमने समझा था ये बाहर वाला जो है वो एक्साइन है और अंदर वाला जो है वो इंटाइन है। तो बेसिकली ये जो पोलन ट्यूब बन रहा है वो पोलन ट्यूब किसका एक्सटेंशन है, वो है इंटाइन का एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन आया है, इस पोलन ग्रेन में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, थोड़ा सा रिजर्व फूड मटेरियल है, एक वेजिटेटिव है और 2 मेल गैमीट है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजों को लेके जाएगा किसमें, पोलन ट्यूब में, ठीक है, अपने पोलन ट्यूब में ये सारी चीजें लेके जाए, यानी कि एटलीस्ट वो जो 4 चीजें लेके आए वो तो लेके जाए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो तो लेके जाए। अब ये जो आपको ये समझ में आ गया कि जो इंटाइन है वो एक्सटेंशन है किसका, ये जो पोलन ट्यूब है एक्सटेंशन है किसका, इंटाइन का, ठीक है। तो इंटाइन बनी किस चीज की होती है, पेक्टोसेलुलोजिक की, ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो यानी जो आपका पोलन ट्यूब है वो क्या है, वो है पेक्टोसेलुलोजिक एपिकल ग्रोथ। क्या है, पेक्टोसेलुलोजिक, अगर मैं इसको यहां लिख दूं, पेक्टोसेलुलोजिक एपिकल ग्रोथ, पेक्टोसेलुलोजिक एपिकल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। अब इस पोलन ट्यूब को बनने के लिए, ठीक है, ये जो आपका पोलन ट्यूब बना हुआ है, इस पोलन ट्यूब को बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस चाहिए होते हैं, जैसे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स इसका टेम्परेचर हो, ठीक है। बोरॉन इसको चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोरॉन, ठीक है। बोरॉन जो है वो प्रिवेंट करता है पोलन ट्यूब की बर्स्टिंग को, यानी पोलन ट्यूब गलती से कहीं फट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, तो ये बोरॉन जो है वो हेल्प करता है, यानी कि वो पोलन ट्यूब बेहतरी तरीके से एफिशिएंट हो जाए पोलन ट्यूब, और वो बने और पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करे, तो उसके लिए बोरॉन इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम इसके साथ होता है, और थोड़ा सा सुक्रोज क्या है, वही एनर्जी, यानी मैंने अभी बताया ना कि ये अपने जो पोलन ट्यूब है उसमें कुछ चीजें लेके जाएगा, जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि रिजर्व फूड। अब ये जो रिजर्व फूड है वो यही है, सुक्रोज, ठीक है, यही सुक्रोज लेके जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक चीज और पता है कि मैंने लास्ट टर्न पे, यानी कि जब मैं आपको स्टेमन के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको समझाया था कि जो आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हो जाता है,
ठीक है, और कुछ में वो 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, ठीक है, कुछ में वो 3 सेल्ड स्टेज पे। अब 2 सेल्ड का मतलब क्या होता है? 2 सेल्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका वेजिटेटिव सेल है और ये आपका जर्म सेल है, यानी कि जेनरेटिव सेल है। तो जेनरेटिव सेल में अगर इस तरीके से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया है तो इसको हम कहेंगे 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। लेकिन 3 सेल्ड स्टेज क्या होता है? यानी कि यहाँ पे एक माइटोसिस तो यहाँ पे हुआ और दूसरा माइटोसिस नहीं हुआ। दूसरा माइटोसिस इसका कहाँ होगा? इसका दूसरा सेकेंड माइटोसिस होगा इसका स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ होगा? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब जो 3 सेल्ड आपका पॉलन ग्रेन है वो कैसा दिखेगा? ये मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, तो ये तो नॉर्मल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये आपका जेनरेटिव सेल है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। जनरेटिव सेल में एक सेकेंड माइटोसिस भी यहाँ हो जाती है और जनरेटिव सेल दो न्यूक्लियस में जो है वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 सेल में बेसिकली डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो 2 सेल है वो क्या है? 2 स्पर्म्स, यानी कि 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। हमको 2 मेल गैमीट्स की जरूरत होती है, तो 2 मेल गैमीट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर माइटोसिस पहले नहीं हुआ और पहले सिर्फ एक ही है तो इसको वो 2 मेल गैमीट बनाना पड़ेगा, चाहे वो स्टिग्मा पे बनाए आके, ठीक है। तो कुछ में पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाता है, जहां जब 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होगा तो उसका जो सेकेंड माइटोसिस होगा, ठीक है, उसका जो सेकेंड माइटोसिस होगा वो, जैसे मान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन है, तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसका जो, अगर ये मान लीजिए 2 सेल्ड स्टेज पे है, ठीक है, तो इसका सेकेंड माइटोसिस इसका कंप्लीट होगा कहाँ? स्टिग्मा पे, ठीक है। यहाँ पे पहले वो अपने जनरेटिव सेल में माइटोसिस कंप्लीट करेगी, 2 मेल गैमीट्स बनाएगी एंड उसके बाद ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। अगर वो 3 सेल्ड स्टेज में आया है, मान लीजिए ये पॉलन ट्यूब जो है वो 3 सेल्ड स्टेज में आया है, तो इसको सेकेंड माइटोसिस की जरूरत नहीं है, ये सीधे पॉलन ट्यूब बनाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, तो पॉलन ट्यूब जो है आपका बन गया, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो आपका पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में आ चुका था, ठीक है, तभी इसका पॉलन ट्यूब जो है वो बन गया है। अब पॉलन ट्यूब क्या है? एक्सटेंशन है इंटाइन का, किस चीज का बना हुआ है? पेक्टोसेलुलोजिक एपिकल ग्रोथ, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री हुआ है, ठीक है, पहली बात तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताऊं। इस पॉलन ट्यूब में एक तो होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इस पॉलन ट्यूब में अगर मैं यहां लिख दूं कि ये जो ट्यूब है पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब है इसमें एक तो इसमें वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव सेल तो हमने नहीं पढ़ा ये क्या चीज है, और दूसरा इसमें 2 मेल गैमीट है, ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसको हम आपको अपने स्टार्टिंग में जो पढ़ा है वो आपको याद आ रहा होगा, इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, तो ये क्या है? ये पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बन रहा है ना वो इस वेजिटेटिव सेल की वजह से ही बन रहा है। बाद में जाके जब ट्यूब बन जाएगी तो वेजिटेटिव सेल अपने आप डीजनरेट कर जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत है पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए। और इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स भी हैं, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स भी हैं। अब ये जो आपका मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट पहली बात तो ये नॉन मोटाइल है, यानी कि ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। और खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता तो इसके पास अगर थोड़ा बहुत भी अपने आप मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट होगा अमीबॉइड मूवमेंट, अगर हो रहा है तो, नहीं तो नहीं होगा अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो ये मेल गैमीट जो है, ये आपका जो मेल गैमीट दिख रहा है ये वहां से, यानी कि इस वाले पोजीशन से ये मेल गैमीट, ये वाला मेल गैमीट आया ना, तो इस वाले पोजीशन से ये मेल गैमीट ये पूरा क्रॉस करके यहां तक पहुंचा कैसे? ये पहुंचा है कीमोट्रोपिक मूवमेंट से, ठीक है। ये किससे पहुंचा है? साइफोनोगैमी के बाद जो आपका होता है वो होता है कीमोट्रोपिक मूवमेंट। अब ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट कैसे? कौन है जो केमिकल स्टिमुलस रिलीज कर रहा है जिसके वजह से पॉलन ट्यूब जो है वो बनता चला जा रहा है और उसके अंदर मेल गैमीट आते चले जा रहे हैं? ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है, याद आ रहा होगा सिनर्जिड के अंदर जो फिलिफॉर्म एपरेटस है वो जो है वो पॉलन ट्यूब को पाथवे देता है, ठीक है। कैसे? केमिकल स्टिमुलस से। तो जो ये फिलिफॉर्म एपरेटस है वो एक केमिकल रिलीज करेगा, उस केमिकल के स्टिमुलस से जो ये पॉलन ट्यूब जो है उसके पास चला आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे उस केमिकल के वजह से आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट। और कीमोट्रोपिक मूवमेंट के बाद ये एंट्री कर जाता है किसमें, एंट्री कर जाता है किसमें, एंट्री टू ओव्यूल, ये ओव्यूल में एंट्री कर जाता है। ओव्यूल तक की एंट्री को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। यहाँ पे तो वो पूरा अंदर चला गया है, तो वो फ्यूचर में वो हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर में नहीं आज ही पढ़ेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद यानी कि ओव्यूल में एंट्री करने के बाद फिर ये जो है एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा। ये मैं डबल फर्टिलाइजेशन का बता रही हूँ आपको। एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा और एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के बाद एक जो है मेल गैमीट वो फर्टिलाइज करेगा एग सेल को, और एक जो है फर्टिलाइज करेगा आपके पोलर न्यूक्लियर को। जो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा वो बनेगा जाइगोट 2n, और जो आपके पोलर न्यूक्लियर को फर्टिलाइज करेगा, ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियर 2n स्टेज में है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियर 2n स्टेज में है और एग सेल जो है वो n स्टेज में है। पोलन न्यूक्लियर जो है वो 2n स्टेज में और एग सेल जो है वो n स्टेज में। जब यहाँ पे एक और मेल गैमीट आएगा तो एग सेल जो है कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट और ये बन जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, जब पोलर न्यूक्लियाई में एक मेल गैमीट आके फर्टिलाइज करेगा इसको, तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएगा PEN। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा और ये हो जाएगा 3n, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आर्टिफिशियल जो हम आर्टिफिशियली तरीके, कई बार क्या देखिए यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुआ ये सारी चीजें बहुत नेचुरली है। ठीक है, नेचुरली कोई पॉलन ग्रेन आया, अगर वो राइट टाइप का है तो फिर एक्सेप्टेंस हुआ एंड पॉलन ट्यूब बना एंड फ्यूचर जो भी चीजें हैं वो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम खुद से चाहते हैं कि हम ये वाला पॉलन जो है उसको दें और उसके जरिए ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो और हमारे हिसाब से सारी चीजें हो। ठीक है, तो हम यहाँ आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज। अब क्यों करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज तो हम आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करा क्यों रहे हैं, वाई, क्वेश्चन ये है क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए, फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। मान लीजिए किसी में बहुत ज्यादा सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया, उसमें वेरिएशंस नहीं है, तो हमें क्रॉप इंप्रूवमेंट करना है, हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी कि उसको कहीं और से पॉलन ग्रेन देंगे उस स्टिग्मा को, और फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जो है पर्टिकुलर हमारे हिसाब से जो है फ्लावर बनेगा। ठीक है, यानी कि क्रॉप में इंप्रूवमेंट होगा, वेरिएशंस आएंगे, क्रॉप में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये हम इसलिए करते हैं। अच्छा, हम करते क्या है इसमें, हम इसमें करते क्या है, हमें इसमें कुछ स्टेप्स करते हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन, जैसे कि इसके बाद चलता है इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग, बैगिंग के बाद चलता है आपका डस्टिंग, और डस्टिंग के बाद होता है रीबैगिंग, रीबैगिंग। ठीक है, रीबैगिंग। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद जिस भी फ्लावर में आप ये सारी चीजें करोगे उसको करोगे आप टैग, उसको टैग लगा दोगे ताकि आपको पता तो चले आपने किसको आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ, करते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं लेकिन करते कैसे। ठीक है, मान लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, ये फ्लावर है और ये उसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, इस फ्लावर में ये है एंथर, ठीक है, और उसके बाद ये सेपल और ये उसका पेटस। ठीक है, मैं पेटल वाला पार्ट नहीं बना रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले चीज, अगर क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यानी कि इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है और इसमें ओवरी भी प्रेजेंट है, यानी कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये आपका है बाइसेक्सुअल। जब भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन, पहले तो हमें इमैस्कुलेशन करना है। तो इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, जो एंथर है ना इसको हटा देते हैं, फॉरसेप्स से इन एंथर को वहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या हुआ आपका, इमैस्कुलेशन कैसे किया आपने, बाइसेक्सुअल को इमैस्कुलेशन कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, बाइसेक्सुअल को हमने पहले कन्वर्ट किया यूनिसेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है, मान लीजिए ये एक मैं बना रही हूँ, ये फ्लावर है, इसमें ये सेपल और ये इसका पेडिसल, इसमें कोई एंथर ही नहीं है, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है।
ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है ओनली, तो इसमें इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं, तो इसमें आप इमैस्कुलेशन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल जो है इसकी बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल हमने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया, इसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड। अब ये कब करेंगे, ये फ्लावर जब बड की कंडीशन में होगा तब कर देंगे, क्योंकि अगर हम उसको मेच्योर होने देंगे तब तक तो एंथर ने डस्ट कर देना है अपना। ठीक है, यही वाला एंथर जो है वो अपना पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट कर देगा, तो हमारा काम ही खत्म, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं करा पाएंगे। तो जब ये फ्लोरल बड के कंडीशन में होगा तब हम ये काम करेंगे। ठीक है, सेकेंड उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब सॉरी एंड्रोशियम को रिमूव कर दिया। अब मेल पार्ट को रिमूव करने के बाद क्या कहीं और से पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता? ठीक है, कहीं और से भी तो पॉलन ग्रेन, नॉर्मली पॉलिनेशन हो रहा है, कहीं और से पॉलन ग्रेन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको बैगिंग, यानी कि ये जो आपका स्टिग्मा है इसको हम इस तरीके से ढक देंगे। ठीक है, अब ये जो हम बैगिंग करेंगे ना, बेसिकली बटर पेपर से हम, ताकि कंटामिनेशन ना हो जाए, कहीं और से कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए, कोई डस्ट ना आ जाए, इस वजह से हम इसको बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, बैगिंग करने के बाद क्या करेंगे, ये बैगिंग हो गई। बैगिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम डस्टिंग करेंगे उसमें। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, जब तीसरा प्रोसेस, जब ये आपका गाइनोशियम वाला पार्ट जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आ जाएगी, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको हम लोग इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। ठीक है, बैग हटाएंगे, ये बैग को रिमूव करेंगे और उसके बाद इसमें डस्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को। ठीक है, डस्ट करने के बाद जब ये पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दिया हमने, उसके बाद हम इसमें दोबारा से बैगिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बैगिंग हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें डस्टिंग कर दी, ये पॉलन ग्रेन का डस्टिंग कर दिया, खूब सारे पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट कर दिए, और उसके बाद दोबारा से हमने इसमें रीबैगिंग कर दिया। ठीक है, दोबारा से रीबैगिंग कर दिया। अब क्या हुआ, जब रीबैगिंग दोबारा से किया तो अंदर ही अंदर जो है ये फ्रूट धीरे धीरे जो है, अब यही पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब बनाएगा, और फिर ये जो फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी फ्रूट बनेगा वो हमारे हिसाब से बनेगा, यानी कि हमने आर्टिफिशियली इसको हाइब्रिडाइज कर दिया। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल में हम इमैस्कुलेशन करते हैं, यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें हम इमैस्कुलेशन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन दिया किसने, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया डबल फर्टिलाइजेशन? नवास्टिन ने 1898 में। इन्होंने डिस्कवरी किसके अंदर की थी, अगर ये पूछा जाए तो फ्रिटिलेरिया और लिलियम, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। ठीक है, एंड लिलियम, इसमें इन्होंने डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें आपका ये एंटीपोडल सेल, और उसके बाद ये दो सिनर्जिड्स, इसमें ये एग सेल, ये तीन आपके एंटीपोडल सेल, उसके बाद बीच में हमारा बनेगा सेंट्रल सेल, ये हमारा बीच में सेंट्रल सेल, इसमें दो पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, इतना हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद देखो, जब फर्टिलाइजेशन, कई आपको तो पता है कि एंटीपोडल सेल को हमने पढ़ा ही था कि कभी कभी बिफोर कभी कभी आफ्टर एंटीपोडल सेल, जो एंटीपोडल सेल है वो तो खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक सिनर्जिड भी जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, कभी कभी बिफोर आफ्टर, ऐसे आफ्टर में एक तो हो जाए, एक बिफोर में ही जो है डीजनरेट हो जाता है एक सिनर्जिड। ठीक है, दूसरा वाला जो सिनर्जिड है, इसके फिलिफॉर्म एपरेटस जो है वो पॉलन ट्यूब को जो है कीमोट्रोपिज्म से, यानी कि कीमोट्रोपिक मूवमेंट से जो आपका पॉलन ट्यूब है इसको इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जो आपका पॉलन ट्यूब है वो इस तरफ आएगा। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब आया, मान लीजिए, हाँ, यहाँ से पॉलन ट्यूब आया। अब ये पॉलन ट्यूब आके जैसे पॉलन ट्यूब इसमें एंट्री किया, ये दूसरा सिनर्जिड भी डीजनरेट हो गया। ठीक है, अब दूसरा सिनर्जिड डीजनरेट होने के बाद जो आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, आपका जो एम्ब्रियो सैक है वो ऐसा है, इसमें आपका जो है अभी ये डीजनरेट हुआ लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा ना, तो ये आपका बीच में है सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल है। ठीक है, यहाँ बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे बड़ा सा ये एग सेल है। ठीक है, ये बड़ा सा एग सेल है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब इसमें आया, ठीक है, ये जो पॉलन ट्यूब इसमें आया,
ये पॉलन ट्यूब आने के बाद पहले तो इसको फर्टिलाइज करेगा, एक तो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज करेगा इस पॉलन ट्यूब को। किसको फर्टिलाइज करेगा? सॉरी, इस पोलर न्यूक्लियाई को। ये क्या है? ये है पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या है? ये है एग सेल, ठीक है। प्लॉइडी लेवल ये n है, ये क्या है? 2n है, ठीक है। अब ये होता कैसे वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, आपके पास एग सेल था, ठीक है, एग सेल किस का प्लॉइडी लेवल n, ठीक है। आपके पास जो है एक दूसरा जो है आपके पास एक पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई का जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से ये 2n, ठीक है। अब क्या हुआ? इस एग सेल में एक मेल गैमीट आया, मेल गैमीट का प्लॉइडी लेवल n, और एक और मेल गैमीट आया, उसका भी प्लॉइडी लेवल क्या है? n, ठीक है। अब n प्लस n मिलके बनाएगा जाइगोट, ठीक है। ये क्या है? ये जाइगोट है। जाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पोलर न्यूक्लियाई से जब मेल गैमीट आके फर्टिलाइज किया तो ये बनाएगा पेन। पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। पेन किस में बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पेन है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा किस में? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, एंडोस्पर्म सेल में, ठीक है, इसमें बना। इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है? 3n, ठीक है। इसका प्लॉइडी लेवल क्या है? 3n। अब ये जो पेन है आपका, दिस पेन, ये बाद में जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जो आपका है जाइगोट, ये फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा? ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो आपका जो प्रोसेस है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या चीज होता है? ये सिर्फ इतना, ठीक है। एक ये फर्स्ट प्रोसेस और ये दूसरा प्रोसेस, और ये दूसरा प्रोसेस, ठीक है, ये 3n। अब ये जो पहला प्रोसेस है, ये जो पहला प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिनगेमी। इसको हम कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं? सिनगेमी, जिसमें जाइगोट बनता है और जिसमें आपका ये पेन बनता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों मिला के, एक तो आपका सिनगेमी और दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि दोनों में ही बेसिकली क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन दोनों को ही मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका है डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन है क्या एक्चुअली। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, जब एक सिनर्जिड में एंट्री होगा, जो पॉलन ट्यूब है रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट को रिलीज करेगा, ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में वो दोनों मेल गैमीट को रिलीज करेगा। एक जो मेल गैमीट है, वन ऑफ द मेल गैमीट्स मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। पहला वो सिनगेमी कंप्लीट करेगा। This results in the formation of diploid zygote, that diploid cell, that is zygote। तो पहला आपका क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। कैसा है? डिप्लॉइड सेल, 2n है। इसको हम क्या कहते हैं? सिनगेमी। ये पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है? द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसा है? ट्रिप्लॉइड, 3n, ठीक है। कहाँ पे है? सेंट्रल सेल में, इसलिए सेंट्रल सेल को हम क्या कहते हैं? PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 टाइप के फ्यूजन हुए, पहला तो आपका सिनगेमी और दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन। ये एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, इसलिए इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये बहुत ही यूनिक इवेंट है जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। सिनगेमी तो देखिए सब में ही होता रहता है, लेकिन जो आपका ट्रिपल फ्यूजन है ये खुद ही में यूनिक है,
ठीक है, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। और उससे भी यूनिक चीज कि सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ही हो रहा है, किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो ये पूरी तरीके से यूनिक है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि यूनिक है एंजियोस्पर्म के लिए, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन कुछ भी लिखा हो सकता है, दोनों साथ में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो आपको जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है और ये इवन ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों ही यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेंट्रल सेल है, अब उसको आप सेंट्रल सेल नहीं कहोगे, अब वो उसको क्या कहोगे आप, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों कहोगे, क्योंकि उसका तमगा बढ़ गया ना, यानी कि उसका स्टेज बढ़ गया। तो अब उसके अंदर क्या है, पहले तो उसमें क्या था, पोलर न्यूक्लियस, हम उसको कहते थे सेंट्रल सेल। अब उसमें क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो यानी कि आपने जो पूरी चीजें पढ़ी कि एम्ब्रियो सैक ये सब हो गया और उसके बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ठीक है, वो चीज को हम थोड़ा समझते हैं कि एम्ब्रियो कैसे बनेगा। लास्ट स्टेप है ये आज का। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में बेसिकली देखिए हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं। तो डाइकॉट में देखिए पहला तो आपका ये जाइगोट है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट कैसा है, प्लॉइडी लेवल 2n है। ठीक है, कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड में। अब इस जाइगोट में अनइक्वल माइटोसिस होगी। ठीक है, इस जाइगोट में अनइक्वल माइटोसिस होगी, और इससे देखो, इससे 2 सेल, फिर उसके बाद 4 सेल, इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 2 सेल की बात करती हूँ। जो आपका 2 सेल है उसमें ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, और जो नीचे वाला है वो कहलाएगा एम्ब्रियोनल सेल। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोनल सेल। ये कहाँ पे, ये एम्ब्रियोनल सेल किस तरफ है, ये है चैलिजल की तरफ, चलाजा की तरफ, चलाजा एंड की तरफ है ये। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पहले 2 सेल्ड स्टेज बनेगा, फिर उसके बाद 4 सेल्ड स्टेज बनेगा, 4 सेल्ड स्टेज के बाद बनेगा 8 सेल्ड स्टेज। ठीक है, 8 सेल्ड स्टेज। अब इस 8 सेल्ड स्टेज को समझते हैं। ठीक है, 8 सेल्ड स्टेज में आपको इस तरीके से कुछ बेलन देखा, बेलन के जैसे कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ 4 सेल्स के अप्रॉक्स होंगे। ठीक है, 4-5 सेल इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये सेल है, इसमें देखिए न्यूक्लियस तो सब में ही है। ठीक है, ये हर्मिन न्यूक्लियस है, हर्मिन न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो है, ये तो आपको भी ऊपर वाला पता ही है, ये क्या है, सस्पेंसर सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल, जो अब सस्पेंसर सेल ना बन के क्या रह गया, वो ये चीज हट गई। ठीक है, सस्पेंसर सेल यहां था, सस्पेंसर सेल के बाद क्या बन गया, ये हॉस्टोरिया। सस्पेंसर सेल के बाद क्या बन गया, ये हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल। और हॉस्टोरियल सेल के बाद यहाँ पे लगभग 6 से 10 सेल होंगे। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 6 से 10 सेल होंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट, ये वाला जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला जो है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। और ये हाइपोफाइसिस जो है ना, वो रूट टिप बनाता है, रूट टिप बनाता है और रेडिकल टिप बनाता है। ठीक है, रूट टिप बनाता है और रेडिकल, ठीक है, सॉरी क्या हो रहा है, रूट कैप बनाता है और रेडिकल टिप बनाता है। एक तो रूट कैप बनाता है और दूसरा रेडिकल टिप। ठीक है, अब यहाँ पे 8 सेल है ना, तो 8 सेल क्या है, देखो यहाँ पे 4 सेल तो यहाँ पे बनेंगे, ये 4 सेल है हमारे। ठीक है, और 4 सेल और दूसरे होंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 सेल। ठीक है, देखो जो नीचे वाले जो 4 सेल हैं, जो ये नीचे वाले 4 सेल हैं, ये क्या बनाएंगे, ये एपिकोटिल बनाएंगे। एक तो एपिकोटाइल बनाएंगे, और दूसरा ये प्लिम्यूल कॉटिलेडन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, प्लिम्यूल कॉटिलेडन। ठीक है, और जो ये वाले हैं, ब्लू से था, जो ये वाले ऊपर वाले जो 4 हैं, देखो नीचे वाले 4 क्या बनाएंगे, एपिकोटाइल और प्लूम्यूल कॉटिलेडन। ठीक है, जो ये ऊपर वाले 4 हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हाइपोकोटाइल,
हाइपोकोटाइल और बनाएंगे ये रेडिकल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये दो चीजें बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो, ठीक है, और ये 8 सेल्ड है। कैसा है? 8 सेल्ड है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। इसी में थोड़ा सा इनहांसमेंट होगा, यानी कि यही जब थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हल्का हल्का डेवलपमेंट होने लगेगा ना, यानी कि एक ग्लोबुलर पूरी तरीके से, अभी देखिए यहाँ पे एक बेलन जैसा स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो इसको हम कहेंगे ग्लोब्यूलर। क्या कहेंगे? ग्लोब्यूलर स्टेज। वही चीजें रहेंगी, ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद आपका बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कहेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। ये आपका जो सेकंड है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो को ही टॉर्पीडो भी कहते हैं, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो के जैसा हल्का फुल्का दिखता है इसलिए टॉर्पीडो एम्ब्रियो भी कहते हैं, ठीक है। अब इस टॉर्पीडो एम्ब्रियो यानी कि हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद जो आपका बनता है वो होता है मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो कह लीजिए आप, चाहे आप इसको कॉटिलेडनरी स्टेज कह लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से कॉटिलेडन जो है वो बन गया। नेक्स्ट मैच्योर, तो ये पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे लास्ट में ये कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कॉटिलेडन का फॉर्मेशन। यहाँ पे प्लूम्यूल है, ये कॉटिलेडन है, और ऊपर की तरफ से रेडिकल, रेडिकल रूट, प्लूम्यूल शूट, ठीक है। तो इस तरीके से कॉटिलेडन्स बन गए, ये एम्ब्रियो बन गया। अब ये फ्यूचर में अपना जो है लीव्स एंड शूट, ये सब लीव्स, शूट और रूट बनाएगा, फिर वहां से लीव्स बनाएगा, यहाँ से रूट्स बनेंगे, सारी चीजें बनेंगी। तो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस ये है, ठीक है। तो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या देखा? एक सेकेंड। तो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस में देखा क्या? तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने ये देखा है कि सबसे पहले तो आपका एक जाइगोट था जो कि 1 सेल था, ठीक है। तो 1 सेल से हमारा क्या बना? 2 सेल, 2 सेल से हमारा क्या बना? 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज से हमारा क्या बना? ग्लोब्यूलर स्टेज, प्रो एम्ब्रियो वही ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कह लीजिए, ठीक है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हमारा क्या बना? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो को आप कहते हो टॉर्पीडो, ठीक है। और इस टॉर्पीडो से हमारा बना कॉटिलेडनरी एम्ब्रियो, कॉटिलेडनरी एम्ब्रियो, या फिर जिसको आप कह रहे हो मैच्योर एम्ब्रियो। क्या कह रहे हो? मैच्योर एम्ब्रियो। इस सीक्वेंस पे कई बार क्वेश्चन आता है, और ये सारी चीजें, ये यहां से लेके यहां तक, ये सारी चीजें होती हैं एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे होती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है वो हमारा कहलाता है डबल फर्टिलाइज, सॉरी, ये वो हमारा कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। सो विद दिस आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर पे, वो हम एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट, और उसके साथ एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी भी कंप्लीट करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू।